और बिगड़ने का। प्यारे, आज ध्रुव जी ने कहा मैया भगवान कहाँ मिलेंगे? तो सुनीति ने कहा प्रभु तो हर जगह है, वन में जाओ वहाँ प्रभु की प्राप्ति होगी तुम्हें। आज ध्रुव जी रोते हुए बिलखते हुए प्यारे निकल पड़े और कहा मैं भगवान की प्राप्ति करूंगा और मैं इस पिता की गोद में नहीं बैठूंगा, मैं परम पिता की गोद में बैठूंगा, मैं ऐसा कोई जतन करूंगा। चले जा रहे किनारे किनारे कि चले जा रहे हैं किनारे किनारे, नहीं कुछ पता कहाँ जा रहे हैं, कुछ पता है कहाँ जा रहे हैं, नहीं कुछ पता है कहाँ जा रहे हैं। चले जा रहे हैं किनारे किनारे, नहीं कुछ पता है कहाँ जा रहे हैं, नहीं कुछ पता है कहाँ जा रहे हैं। कहते हैं प्यारे आज ध्रुव जी वन के लिए निकल पड़े रोते हुए बिलखते हुए। उम्र क्या है? 5 वर्षीय के बालक है प्यारे, ज्यादा उम्र नहीं है। और 5 वर्ष के बालक की उम्र क्या खेलने खाने की होती है? हाँ, ना कि तपस्या पूजा पाठ आज में उसका दिमाग नहीं होता है, बस खाना और माँ की गोद में खेलना। कहते हैं प्यारे जब जैसे ही ध्रुव जी निकले तो नारद जी मिल गए। नारदो देव दर्शन, नारद जी मिल गए और कहा पुत्र तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो? सबसे पहले प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। कहते हैं देखो जीवन में अपने बच्चों को प्रणाम करना सिखाना चाहिए, है ना। आजकल हम लोग क्या सिखाते हैं, हाय बाय का जमाना है। हाय बाय से क्या होता है, कभी उन्नति नहीं होने वाली है। इसलिए अपने संस्कारों को, अपने रीति रिवाज को कभी मत छोड़िएगा। कितना धन आ जाए, कितना सुंदर घर हो जाए, कितने बड़े शहर में हो, लेकिन जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी सभ्यता है, उसको कभी नहीं भूलना हमें, कहीं भी रहे। कि हर देश में हर भेष में, है ना। अब सुनाएंगे नहीं क्योंकि समय नहीं। हाँ, जहाँ भी रहो तो बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। हाँ, क्योंकि यही हमारी सभ्यता है। हाँ, कहते हैं प्यारे अब जैसे ही प्रणाम किया और हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं कहो गुड मॉर्निंग, है ना। इंग्लिश पढ़ाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। हिंदुस्तान में रहते हैं, इंग्लिश कहते हैं बच्चे से कि इंग्लिश सीख जाओ, अगर इंग्लिश से नाम लिखना नहीं आया तो तुम समझ लो तुम्हारी पढ़ाई बंद हो जाएगी। अरे हिंदी का पहले ज्ञान कराइए। हिंदुस्तान में हम जन्मे हैं, हिंदी हमारी कंपलसरी भाषा है। हाँ, मातृभाषा हमारी है, उसको सीखना है हमको। और हम गुड मॉर्निंग कहते हैं, प्रणाम कराइए, नमस्कार कहिए, नमस्ते कहिए, प्रभु को प्रणाम कराइए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि हमारे राघवेंद्र जब त्रेता युग में आए ना तो सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते थे, समझ लीजिए। उन्होंने हर कार्य समाज के लिए दिखा दिखा करके किया है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नाम ही माथा। मात पिता गुरु नाम ही माता। भवन हम मंगल हारी, प्रभु दशरथ
में। तो मालूम है जब कंस वध हुआ तो मैया ने मुंडन संस्कार कराया, देवती जी ने प्रणाम किया, है ना। तो हमारा आप सबका कर्तव्य है कि अपने से बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। बड़े हमारे जब आशीर्वाद देते हैं, पता है माता पिता के आशीर्वाद में बहुत बड़ी ताकत होती है सज्जनों। हर बाजार में जिस तरीके से हम बाजार में जाते हैं दूध लेने, तो भैंस का, गाय का, बकरी का दूध मिल जाता है, लेकिन माँ का दूध कहीं नहीं मिलता है किसी मार्केट में, कहीं नहीं मिला करता है। हर मार्केट में गाय और भैंस और बकरी का दूध तो मिल जाता है प्यारे, लेकिन माँ का दूध कभी नहीं मिला करता है। इसी प्रकार से माता पिता के चरणों में प्रणाम कीजिए। हर संसार में कहीं भी जाएंगे सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया के बाजारों में, लेकिन माता पिता जो हमें आशीर्वाद में क्या न दे दे, आशीर्वाद किसी बाजार में नहीं मिला करता है। आशीर्वाद तो हमें अपने माँ के, जब हम चरणों को, माता पिता को छूते हैं और हृदय से वो करुणा में भर करके जो आशीर्वाद देते हैं, तो वो आशीर्वाद किसी धन दौलत से कम नहीं हुआ करता प्यारे, किसी धन दौलत से कम नहीं हुआ करता। इसीलिए आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि एक बार हमने अपने माता पिता के चरणों में सिर को झुका दिया तो समझ लीजिए हमें कहीं झुकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमेशा बड़ों को प्रणाम कीजिए। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, बिगड़े कार्य भी बन जाते हैं। सदा अपने माता पिता की सेवा कीजिए, ये समझ लीजिए जो भी देन है तो हमारे माता पिता की देन है। कभी भी हमको इस कार्य के लिए रोका नहीं गया, ये समझ लीजिए। बहुत साहस दिया है और हम किसी विद्यालय में सीखने भी नहीं गए भागवत, घर में ही ग्रंथों का अध्ययन किया है। ये सब हमारे माता पिता और प्रभु की माता रानी का आशीर्वाद है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इसी प्रकार से प्यारे कहते हैं ध्रुव जी ने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद नारद जी ने कहा, पुत्र तुम वन में तो जा रहे हो, अरे तुम्हारी उम्र है खेलने और खाने की, तुम भगवान को प्राप्त करने जा रहे हो? बोले हाँ। अरे वहाँ पे बड़े बड़े बब्बर शेर रहते हैं। बोले नहीं, मेरी मैया ने कहा है परमात्मा का हर जगह वास है। बोले अच्छा, तब तो तुम्हारी माता बहुत अच्छी सुशील संस्कारी है। बोले हाँ, मेरी माता बहुत अच्छी है। इसके बाद में कहा, बेटा बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती, गुरु जीवन में जरूरी है। वो कहते हैं अंधकार को, रू कहते हैं प्रकाश को, कहते हैं अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, अंधकार से जो प्रकाश की ओर ले जाए, कहते हैं उसे ही गुरु कहते हैं। इसलिए कहते हैं जीवन में हमेशा गुरु बनाइए। आप कितना दान आदि पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, फल उतना नहीं मिलेगा, इसलिए आप गुरु बनाइए। गुरु का मतलब होता है कि शिष्य का इधर का एक हाथ पकड़ना और भगवान के चरणों में उसको रखवा देना, भगवान से जोड़ देना। गुरु मत होता है। अगर भगवान कहते हैं कि मुझ तक आना है तो सबसे पहले मेरे परम मनीषी परम भक्तों से मिलिए। आप जब आप उनसे जुड़ेंगे, जैसे हमें मान लो किसी के यहाँ जाना है, मान लो डीएम जी से मिलना है, एसडीएम से मिलना है, तो हमें पहले उनके कर्मचारियों से मिलना पड़ेगा ना। जब पत्रिका लिखेंगे और अंदर भिजवाएंगे, जब वहाँ से ऑर्डर मिलेगा तभी तो हम अंदर जा पाएंगे, डायरेक्ट तो मिलना नहीं हो पाता। उसी प्रकार से जब हम भगवान के परम भक्तों से मिलेंगे, उनके चरणों की रज को हम अपने मस्तक से पे लगाएंगे प्यारे, तब जाकर गोविंद के चरणों की धूल कहीं प्राप्त हो पाएगी, तब कहीं प्राप्त हो पाएगी। इसीलिए जीवन में गुरु बनाइए। और गुरु जब हम बनाते हैं तो गुरु जी मंत्र देते हैं, मंत्र जप करते हैं। मंत्र हमेशा जप करते रहना चाहिए, अभ्यास चलता रहना चाहिए। इसके बाद में कहते हैं महाराज, मालूम है कंठी को धारण करना चाहिए, है ना। और गुरु जब मिल जाए तो जीवन भर, दीक्षा गुरु जीवन में एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। ध्यान दीजिए, लोग कई प्रकार, एक बार अभी जहाँ से हम लोग आए हैं तो उन्होंने कहा कि हमने गुरु बनाया था और मेरे गुरुजी पधार गए, मेरे पति भी पधार गए, तो मैंने कंठी वंठी कहे कि उसमें फेंक दिया जमुना जी में। अब मैं गुरु अब नहीं बनाऊंगी और न पूजूंगी न जपूंगी।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। गुरु अगर है, कोई विपदा संकट जीवन में आ जाए तो कुछ क्षण कुछ समय के लिए आप बंद कर दीजिए। नियम तो नहीं है कि बंद कीजिए, लेकिन कुछ क्षण अगर आपका भाव नहीं बन रहा है तो बंद कर दे। लेकिन ये कभी गलती मत करना कि कंठी वगैरह फेंक दे, कभी नहीं फेंकना चाहिए हमेशा, क्योंकि वही तारने वाली चीज है आपकी, समझ लीजिए। गुरु जीवन में बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि गुरु जब हम बनाते हैं तो जितना भी हम दान देते हैं ना, तो भगवान के यहाँ डायरेक्ट जाता है। और हम कितना भी दान आदि कर ले, गुरु नहीं है तो समझ लो हम पूर्ण नहीं है, हम अधूरे हैं। इसीलिए जीवन में गुरु जरूरी है हमारे जीवन में। कहते हैं गुरु की महिमा अत्यंत महान है कि गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ। हरि बोलो। गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान सहारा बन जाओ, गुरुदेव सहारा बन जाओ, भगवान